बोल रहा हूं कि मैं मोदी जी को हराया हूं। मोदी जी से मेरी लड़ाई थी, क्योंकि मोदी जी लड़ रहे थे चुनाव ना, तो मैं मोदी जी को हराया हूं। मैं भी किसी डीएम का बेटा होता, मैं भी किसी बड़े घराना से आता, मैं भी किसी माफिया का बेटा होता, मैं भी, मेरा बैकग्राउंड बड़ा होता, तो ये जो आरोप लगाने वाले हैं ये आरोप नहीं लगाते, डरते हैं। आप देखते रहिए, गुर्री जर गया ऐठन बाकी है, अभी देखते रहिए, बात होगी आगे। लेकिन आदरणीय माननीय चाचा जी भी जो हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के, वो भी समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के उदरा में मौजूद हूं और हमारे साथ बहुचर्चित सासाराम लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद मनोज कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि चुनाव बीत चुका है और चुनाव में, इलेक्शन के टाइम में इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या क्या थी, कैसे जो है विपक्ष को, जो भाजपा के उम्मीदवार सुरेश राम को इन्होंने पराजित किया। तमाम सवाल हम उनसे खुद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मीडिया दर्शन में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जलालू जी, आपको मेरे तरफ से और आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सबसे पहले मैं सासाराम पार्लियामेंट की जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे, मेरे जैसा एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर बाप का बेटा, एक अनाथ बाप का बेटा को आप लोगों ने ये अवसर दिया। और मैं वचन भी दिया हूं सासाराम पार्लियामेंट की जनता को कि जब तक मैं रहूंगा, आपका मान सम्मान के लिए यदि मुझे खून पसीना बहाना पड़े, रात दिन चलना पड़े, मैं चलूंगा। जब से मैं जीता हूं, गांव-गांव जा रहा हूं। कल भी मैं था मोहनिया भभुआ की तरफ, तो मैं प्रत्येक दिन चल रहा हूं। अब चूंकि आज घर में मैं बैठा था तो आप आए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि चुनाव का मतलब ही होता है संघर्ष। अगर आप देखिएगा, आज से नहीं, देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक, उससे पहले भी चुनाव का मतलब ही है संघर्ष। हम लोगों ने संघर्ष किया। अब आपने एक सवाल पूछा कुछ नाम लेकर के, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोगों का कहना यही था कि हर सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं और मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मैं आपसे, आपका चैनल से, मेरे द्वारा ही सवाल ये किया गया था कि भाजपा के उम्मीदवार के द्वारा कहा कि मेरे पास मोदी का नाम है, उनके पास कौन है। लेकिन 10 साल से जो चला आ रहा था, कांग्रेस का सूखाग्रस्त कहा जा रहा था, सांसद होते थे बीजेपी से, इस बार आपने उनको हराया। देखिए, तो हराने का सबसे बड़ा कठिन, जो हम कहते हैं राह में, जो आपको लगा, उससे तो बहुत समस्या रही होगी, सबसे बड़ा समस्या क्या समझते थे? देखिए, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारा समस्या था। मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन समस्या था। अब मैं चुनाव जीत गया, हारने वाले लोग हार गए, जो कह रहे थे कि हर सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं, तो हम किसी व्यक्ति को नहीं हराए हैं। एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं मोदी जी को हराया हूँ। मोदी जी से मेरी लड़ाई थी, क्योंकि मोदी जी लड़ रहे थे चुनाव ना, तो मैं मोदी जी को हराया हूँ। तो मोदी जी हार गए यहाँ से, सासाराम पार्लियामेंट से। अब समस्या रही तो आपने देखा होगा, मैं आपका चैनल से बताना चाहता हूँ, आप उस ड्यूरिंग द इलेक्शन आपने देखा होगा कि क्या क्या मेरे ऊपर में आरोप लगाए, कई तरह का आरोप लगाया गया, आपके ऊपर उलझाने की भी कोशिश किया गया, कई दिन डिले भी हुआ आपका नॉमिनेशन। तो सारा चीज पे क्या कहना है? देखिए, मैं पटना में था और सब मीडिया वाले चलाने लगे, बहुत सारे बड़े बड़े जो चैनल हैं सब चलाने लगे। मैं रूम में बैठा हुआ था, तो मैं एक बात विचार कर रहा था कि यार, मेरे ऊपर में आज तक कोई एफआईआर नहीं है। किसी प्रकार का एक सोशल जस्टिस का वो लड़ाई मैं लड़ा था, तो वो था, तो होता ही है भाई। अब हम लोग नेता हैं तो सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना, अब उसके लिए जो करना है करेगा। वो भी कहने का मतलब पुलिस के द्वारा, पब्लिक के द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा एक छोटा सा था। उसके बाद मेरे जीवन के ऊपर में आज तक कैमूर का किसी थाना में, रोहतास और ये सासाराम, किसी थाना में आप देख लीजिए, कोई मेरे ऊपर में किसी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं है। तो मैं एक दिन सोच रहा था पटना में कि भाई, इस प्रकार के एलिगेशन, इस प्रकार के आरोप मेरे ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं। तो उसमें निकला, मैं खुद थिंकिंग किया तो निकला यही बात, निकल करके आया कि यदि मैं भी किसी डीएम का बेटा होता, मैं भी किसी बड़े घराना से आता, मैं भी किसी माफिया का बेटा होता, मैं भी, मेरा बैकग्राउंड बड़ा होता, तो ये जो आरोप लगाने वाले हैं ये आरोप नहीं लगाते, डरते। लेकिन आरोप इसीलिए मेरे ऊपर लगाया गया कि मैं एक गरीब का बेटा था, मैं एक मजदूर का बेटा था, मैं इस मिट्टी का लाल था। मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, मैं एक अनाथ का बेटा था। मेरे पिताजी नमक रोटी खा करके, मजदूरी करके
बंधुआ मजदूर के रूप में रह करके मुझे पढ़ाया लिखाया। तो मैं सोच रहा था, तो यही निकल करके आया कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं, इसलिए लोगों ने मेरे ऊपर आरोप, इतना गलत गलत आरोप लगाया। और आरोप देखिएगा तो अब मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई बता दे सासाराम पार्लियामेंट में खैनी खाते हुए अगर यदि मुझे कोई देखा होगा तो मैं बता दे, मैं पॉलिटिक्स छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं। दूसरा ये चीज, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि आरोप इसीलिए लगाया गया कि मैं कमजोर था, गरीब बाप का बेटा था, लेकिन सासाराम पार्लियामेंट का जनता ने निर्णय किया, इस बार का चुनाव है, पूरे दावे के साथ मैं कह देता हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार का चुनाव जो था वो सासाराम पार्लियामेंट का जनता लड़ा और अपने बेटा, अपने भाई को यहां सांसद बना दिया। एक आपका ही चुनाव के समय में ही एक बयान था कि सासाराम लोकसभा जो पार्लियामेंट सभा ये है वो हमेशा इतिहास बनाता है, और जो जीतता है केंद्र में उसकी सरकार बनती है। कहाँ चूक रह गई कि इस बार आप जीते और केंद्र में आपकी सरकार नहीं बन पाई? देखिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, अभी आप देखते रहिए, गुर्री जर गया ऐठन बाकी है, अभी देखते रहिए, बात होगी आगे। लेकिन आदरणीय माननीय चाचा जी भी जो हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के, वो भी समझेंगे और लोग भी समझेगा, सरकार तो बनेगी, ये आप मान लीजिए। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की क्यों नहीं बनेगी, हम भी बहुमत के नजदीक हैं। और उनको जो 400 पार का नारा लगाए थे उनका कटिया खाड़ कर दिया हम लोगों ने। इस बार उनका पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बना है। जो संविधान को बदलने का बात कर रहे थे, अब उनको वो रोक लग गया, अब नहीं कर सकते ऐसा। तो देखते रहिए, लोग समझेंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, पक्का बनेगा। मुझे भरोसा जहां तक है कि हम लोगों ने जो ये इतिहास रहा है, ये सासाराम पार्लियामेंट जो है इतिहास रहा है, जो यहाँ से जीता है उसकी सरकार बनी। आप देख लीजिए, आप शुरू से आजादी से लेकर आज तक देख लीजिए, इस बार भी हो सकता है, होगा, आगे देखते रहिए क्या होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट हैं, पूरा मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय माननीय खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया मैडम हैं, हम सब लोग, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, मुकेश साहनी जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, दीपंकर भट्ट, हम सब लोग मजबूत के साथ खड़े हैं। और इंडिया गठबंधन आज भी मजबूत है। जरूर हमारा बहुमत नहीं आया, लेकिन जनता ने हमें चुना है, दिल से हमें माना है, और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा आने वाला समय में, आप देखते रहिए। आपने जैसे तेजस्वी यादव का नाम लिया, मुकेश सहनी का नाम लिया, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों का नाम लिया। तेजस्वी यादव का आरजेडी से है, उनसे वहीं के बक्सर अगर लोकसभा की बात किया जाए तो वहां से अभी जो सांसद हुए हैं सुधाकर सिंह, उनका एक सनसनीखेज मन से वो उन्होंने बोला है कि 12 महीने में एनडीए की सरकार चली जाएगी। कहां तक समर्थन करते हैं? मैं भी कह रहा हूं, समर्थन पूरा 100% उनके बातों में दम है। मैं भी कह रहा हूं उस बातों का, मैं समर्थक हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। आप देखते रहिए क्या क्या होता है। मैं बोल रहा हूं तो 12 महीना बोल रहे हैं, उससे पहले भी हो सकता है। मैं समय नहीं बताऊंगा, महीना नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय हैं माननीय सुधाकर सर, और वो बोले हैं तो उनकी बातों में दम है। एक आरोप उन्होंने और लगाया है कि नया पार्लियामेंट से गांधी जी का प्रतिमा को बाहर कर दिया गया। एक लड़ाई लड़ूंगा और इसको पहली लड़ाई मेरी यही होगी, इसी को लेकर होगी कि मूर्ति क्यों हटाया गया है। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये उनका सवाल भी और मेरा भी सवाल है। वहाँ गांधी जी का भी मूर्ति हटाया गया और वहाँ बाबा साहब का भी मूर्ति हटाया गया है। तो इसके लिए हम लोग सवाल करेंगे, क्यों हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसका वो लोग जवाब देगा, जो हटाया है वो जवाब देगा। तो आने वाला दिन में ये बातचीत होगी। अभी तो देखिए हम लोग का शपथ बाकी है, हम लोग शपथ लेने जा रहे हैं, सब लोग शपथ होगा, शुरू होगा, हम लोग शपथ लेंगे और इन सारे मुद्दा पर बात होगी। एक चीज और है कि सासाराम लोकसभा के जो जनता ने आपको चुना है, अब यहाँ क्षेत्रीय बात कर ली जाए, नजदीक की बात कर ली जाए, यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी है बेरोजगारी की। जो बिहार का एक तबका है कि बेरोजगार सबसे ज्यादा रहते हैं, रोजगार के लिए ट्रेनों में जगह नहीं रहती है, लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं। उसको रोकथाम के लिए, रोजगार के लिए आपके द्वारा सासाराम लोकसभा में क्या क्या किया जाए? देखिए अभी तो मेरा प्रायोरिटी बताइएगा, पहला काम जो है रोजगारों के लिए बहुत बड़ा समस्या है। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जो मैं हर जगह चुनाव में बताया, मैं ये भी बोला था कि यदि हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 1 लाख रुपया हम लोग देंगे, 8,000 रुपया, 8,000 समथिंग हर महीना देंगे। हमने ये भी बोला था कि पहले कलम से 30 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगा। हम लोगों ने वादा किया था, माननीय तेजस्वी जी हर मंच से बोले थे करोड़ों लोगों को हम नौकरी देंगे। 17 महीना में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया भी था। हम लोग आज भी उस पर अडिग हैं। अगर हमारी सरकार बन जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो आज भी हम कह रहे हैं कि हम लोग देने के लिए तैयार हैं और हम लोग करेंगे उसके लिए। बात अगर लड़ाई जारी रहेगा, हम लोग
अपने क्षेत्र में देखिए पीपीसीएल जो है बंजारी के बगल में वो बंद है, उसके लिए हम पहल करेंगे, सदन में आवाज बनेंगे। ये जनता का जो आवाज बंद हो चुका था 10 साल से, उस आवाज को मैं आवाज बनूंगा इनका, और इनके सारे बातों को मैं पार्लियामेंट में, उच्च सदन में मैं रखूंगा और इनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। कारखाना रोजगार के लिए भी कुछ कारखाना आएगा कैमूर जिला में? एकदम आएगा, एक आए, कुछ बंद पड़े हैं उसको खुलवाना है, जो जो नए और नया लाना है, इसके लिए मेरी पहल होगी। मैं वादा किया हूं, मैं एकदम इसके लिए कहने का मतलब वचन दिया हूं कि इसके लिए मैं सदन में आवाज उठाऊंगा, लोगों से बात करूंगा और इधर कुछ कारखाना खुले जो बंद पड़े हैं उसको शुरू किया जाए। होगा। एक अफवाह ये भी था कि जो आप लोगों ने एक वादा किया था कि 8,500 हर महीना महिलाओं को मिलेगा। महिलाएं कुछ सीएसपी ब्रांच में जाकर लाइन लगा कर खड़ी हो रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका कि अभी से लोग मांग करने लगे हैं, कहाँ से देंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं को कुछ यही लोग जो कंफ्यूज करने वाले लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। हम तो आज भी बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई होती, हमारी सरकार अगर बन जाए, अगर नहीं हुई, अगर कल बन जाए, तो कल मैं बोल रहा हूं कि हम लोग जो घोषणा किए थे बहनों को और हमारे जो माताएं हैं उनको 8,000 रुपया देने के लिए, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग कंफ्यूज किए हुए हैं कि जाओ जा करके उधर सुन रहे हैं कि कहाँ कहाँ, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन आप ही के माध्यम से और लोग कल भी ये सवाल उठाया था कि सीएसपी में जाके लाइन लगा रहा है, ये गलत कर रहे हैं लोग। अकाउंट खुलवा रही हैं महिलाएं कि 8,500 रुपया मेरा हर महीने आने लगेगा, तो ये गलत लोग कर रहा है। अगर सही है तो क्या दिक्कत है, बीजेपी सरकार दे, एनडीए गठबंधन का सरकार बना है, वो दे बहनों लोग को। लेकिन ये जो कंफ्यूज कर रहा है, गलत कर रहा है, टोटली गलत कर रहा है। ये पिक्चर तस्वीर क्लियर होना चाहिए, बहनों को झूठ झांसा में नहीं डालना चाहिए। अगर ऐसा है तो सीएसपी के लोग अकाउंट खोले और उस अकाउंट में 1-1 लाख रुपया दे। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग इसके ऊपर अड़ेंगे, हम लोग तुरंत इसको